हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि प्राप्त हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत धारण किया जाता है। कहा जाता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में कजली तीज और शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज व्रत धारण करने के लिए बतलाया गया है। यह व्रत जो कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इससे धारण करने से सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है, पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं की भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ति होती है। इस व्रत में विशेष प्रकार से जो कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र हो तो उसमें यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसमें मुहूर्त मात्र हो तो भी बड़ा तिथि ग्रहण की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि बतलाई गई है। अतः द्वितीय का योग हमेशा ही निषेध होता है और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में इस व्रत के लिए तृतीय और चतुर्थी तिथि का ही मान बतलाया गया है। द्वितीय और तृतीय तिथि प्राप्त हो उस दिन व्रत को धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि तृतीय और चतुर्थी तिथि मिल जाए वह व्रत धारण करना चाहिए। वह पुत्र की तिथि मानी जाती है। इस दिन व्रती को दिन भर रात्रि निर्जला रह के व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार का जो कि बालू से बनाया हुआ प्रतिमा बना के पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। इस दौरान भगवान का जो कि विधि विधान से पूजा करें। पूजन में भगवान का ध्यान, आवाहन, भगवान को आसन प्रदान करें, पद प्रदान करें यानी कि जल से आचमन करवाएं, फिर जल का अर्घ प्रदान करें, इसके बाद फिर जल से आचमन करवाएं, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद सफेद वस्त्र भगवान शिव जी को और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद चंदन रोली अर्पित करें, माता को सिंदूर चढ़ाएं, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र आदि भी अर्पित करें और माता पार्वती को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नवेद आदि का भगवान को भोग लगाएं, जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा श्रवण करें और बाद में भगवान की आरती, विराजमान पुष्पांजलि प्रार्थना करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव, माता पार्वती की अगर कृपा हो तो सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। इसके बाद से ना कथा का श्रवण अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर धर्म और तप की महिमा सर्वोपरि थी, उस समय हिमालय पर्वत पर अपनी कन्या पार्वती को लेकर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि मेरी कन्या रूप, गुण और तपस्या में अद्वितीय है। उसका विवाह किसी ऐसे देवता से होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो, धन वैभव से युक्त हो और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। इसी सोच में वे बार बार विष्णु भगवान के गुणों का चिंतन करते और ठान लेते कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से ही करेंगे। परंतु पार्वती जी का हृदय तो केवल शिव जी में ही लीन था। वे बाल्यकाल से ही महादेव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले चुकी थी। वे माता से कहती थी, माँ, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो सच्चे योगी है, जो विरक्त है, जो भोलेनाथ है। मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे संसार का धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस महादेव का स्नेह चाहिए। तब माता मुस्कुरा देती, परंतु पिता हिमालय को यह बात स्वीकार नहीं थी। एक दिन हिमालय ने पक्का निश्चय कर लिया कि उन्होंने देव ऋषि नारद को बुलाया और कहा, देव ऋषि, मैं अपनी कन्या पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहता हूँ। आप कृपया यह संदेश विष्णु जी तक पहुँचा दे। यह सुनकर पास खड़ी पार्वती जी का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे मन ही मन कहने लगी, हे प्रभु शिव, अब मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। यदि मैं आपका व्रत न करूँ तो पिता मुझे किसी और को सौंप देंगे। मुझे आपकी प्राप्ति के लिए तप करना ही होगा। पार्वती की व्याकुलता को देखकर उनकी सखियां उन्हें समझाने लगी।
तब एक सखी कहती है, हे सखी, यदि तुम्हारा हृदय केवल महादेव में है तो अपने पिता की इच्छा का पालन मत करो। आओ, हम तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराते हैं। रात के अंधेरे में उसकी सखिया पार्वती जी को चुपचाप महल से निकाल ले गई और घने जंगल में पहुंचा दिया। सखियों द्वारा पार्वती का यह हरण हुआ। सखिया ही उनकी साथी थी, इसलिए इसे कहा गया है तालिका। इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा है हरितालिका तीज। जंगल में जाकर पार्वती जी ने गंगा जी के तट पर एक गुफा में निवास किया। वहां उन्होंने निर्जला उपवास आरंभ कर दिया। दिन रात शिव का स्मरण किया। रेत और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर और उसी का पूजन करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि कभी वे धूप में खड़ी होकर जप करती तो कभी वर्षा में भीगती तो कभी ठंडी रातों में नदी किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। उनकी आंखें बंद थी पर हृदय में शिव ही शिव बसे थे। इधर देवताओं को यह समाचार मिला कि हिमालय अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं। देवता घबराने लगे। यदि ऐसा हुआ तो विष्णु और हिमालय का मेला हमारे लिए समस्या बन जाएगा। संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिव जी का विवाह नहीं होगा और वे सदा तप में लीन रहेंगे। फिर संसार का कल्याण कौन करेगा और संसार का कल्याण कैसे होगा? देवताओं ने भगवान नारद से उपाय पूछा। तब नारद जी ने उन्हें पार्वती जी के तप की जानकारी दी और कहा, निश्चित रहो, पार्वती का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव स्वयं उन्हें स्वीकार करेंगे। पार्वती की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन वे उनकी दृढ़ता को परखना चाहते थे। एक दिन शिव जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। वे बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हें किसकी इच्छा है? तब पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो केवल शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ। मैं उसी का व्रत कर रही हूँ। तब ब्राह्मण रूपी शिव ने कहा, शिव जी, वो तो जटाधारी, भस्म स्नातक, पशु चर्मधारी, शमशानवासी, सर्पों से भूषित, नंगे पांव रहने वाले योगी हैं। वे गृहस्थ जीवन के योग नहीं है। उनके विवाह कर तुम्हें कैसे सुख रहोगी? यह सुनकर पार्वती अडिग रही। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप चाहे कुछ भी कहो, पर मेरा मन केवल महादेव जी में ही है। वे चाहे जैसे हो, वे मेरे लिए सर्वोच्च हैं। मैं उन्हें ही पति का रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराए और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। वे स्वयं भगवान शिव थे। तब शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और दृढ़ संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे इस व्रत के कारण यह तिथि समस्त स्त्रियों के लिए पवित्र बन जाएगी। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और पति का सुख प्राप्त होगा। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर शिव की स्तुति की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से यह व्रत हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवाहित स्त्रियां इसे करती हैं तो उनके पति की लंबी आयु होती है और वहीं पे अविवाहित कन्याएं करती है तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। इसलिए महिलाएं निर्जला रह करके रेत से शिवलिंग बनाकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं और यह कथा भी सुनाती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे संकल्प शुद्ध हो, निष्ठा अटूट हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान अवश्य ही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो स्त्री हरतालिका तीज का व्रत करती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है। उसे कभी पति वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता है और उसका परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सुनिए हरितालिका कथा, जिसमें माता पार्वती के तप का एक और अद्भुत प्रसंग मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं। एक दिन पर्वतराज हिमालय अपने महल में बैठे थे। उनके मन में चिंता थी कि अपनी पुत्री पार्वती का विवाह किससे करें। तभी देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। हिमालय ने आदर पूर्वक नारद जी को आसन दिया और बोले, देव ऋषि, मेरी कन्या गुणों में अद्वितीय है, कृपया उसका भविष्य बताइए। तब नारद जी ने पार्वती जी की हथेली देखकर कहा, राजन, आपकी पुत्री पूर्व जन्म में भी शिव की उपासिका थी। यह जन्म भी उसने केवल शिव को पाने के लिए ही किया है। इसका विवाह भगवान शंकर से होना ही चाहिए। नारद जी की बात सुनकर हिमालय सोचने लगे, शंकर तो कैलाशवासी, जटाधारी, वश्म रमाय योगी हैं।
उनके पास धन, वैभव, राजसत्ता कुछ नहीं है। मेरी कोमल पुत्री शिव जैसे योगी के साथ कैसे सुखी रहेगी? क्यों न इसका विवाह विष्णु भगवान से करा दूं, जो साक्षात त्रिलोकपाल है। हिमालय ने यह विचार मन में ठान लिया और पार्वती जी से कुछ न कहा। पार्वती जी यह सब जानती थी। वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करती, शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाती और यही प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मुझे आप ही पति रूप में स्वीकार करें। मेरे जीवन का उद्देश्य आपके साथ ही पूर्ण होगा। जब उन्हें पता चला कि पिता उनका विवाह विष्णु भगवान से कराना चाहते हैं तो वे बहुत दुखी हुई। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यदि मुझे शिव न मिले तो मैं जीवन भर अविवाहित रहना पसंद करूंगी, परंतु मैं किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पार्वती की यह दशा देखकर उनकी सखियां व्यथित हो उठी। उन्होंने आपस में परामर्श किया और कहा, हम अपनी सखी को इस संकट से बचाएंगे, इसे यहाँ से ले चलेंगे ताकि यह तप कर सके। रात के समय सखिया पार्वती जी को महल से चुपचाप निकाल ले गई और गंगा जी के किनारे एक गुप्त वन में पहुंचा दिया। सखियों द्वारा पार्वती को ले जाने का कहलाया हरण, और चूंकि यह कार्य सखियों ने किया था इसलिए कहलाया तालिका। इसी से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज। वन में पहुंचकर माता पार्वती ने निर्जला व्रत आरंभ किया। उन्होंने भोजन तो दूर जल तक का सेवन नहीं किया। वे मिट्टी और रेत से शिवलिंग बनाती, उस पर पुष्प, जल और बेलपत्र चढ़ाती। दिन में वे धूप में खड़ी होकर तप करती, रात में शीतल जल में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करती, कभी खुले आकाश के नीचे बैठकर उपवास करती। उनकी तपस्या को देखकर समस्त देवी देवता चकित हो उठे थे। इधर हिमालय ने विष्णु जी को पार्वती के विवाह का निमंत्रण भी भेज दिया था। तब विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर विवाह के लिए चल पड़े। उधर वन में तपस्या करती पार्वती को यह समाचार मिला। उनकी व्याकुलता और बढ़ गई। वे रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा करें। यदि आप मुझे न मिले तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। पार्वती की व्याकुलता को देखकर शिव जी ने सोचा, मैं देखता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी कितनी दृढ़ है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुँचे। तब ब्राह्मण के रूप में बोले, हे कन्या, तुम जप क्यों कर रही हो? किसे पति रूप में चाहती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में चाहती हूँ। तब ब्राह्मण कहे, शिव तो भस्म रमाए भूत प्रेतों के स्वामी, शमशानवासी जटाधारी हैं, वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। तुम उनका ध्यान क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देवता, चाहे संसार उन्हें जैसा भी माने, पर वे मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हीं को पति रूप में चाहती हूँ। मेरा संकल्प अटूट है। तभी ब्राह्मण का रूप छोड़कर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशमय हो गया। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, तुम्हारी अडिग भक्ति और दृढ़ संकल्प से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा यह व्रत अनंत काल तक स्त्रियों के लिए आदर्श व्रत रहेगा। जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। यह कहकर के शिव जी ने पार्वती को अपने वामांग में स्थान दे दिया। बाद में विधि पूर्वक महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। तभी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाने लगा। विवाहित स्त्रियां यह व्रत करती हैं तो उन्हें पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं पे अगर अविवाहित कन्याएं यह व्रत करती है तो उन्हें शिव जी जैसे वर प्राप्त होते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा करती हैं और पार्वती जी की कथा भी सुनती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन में अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तब संसार की कोई भी शक्ति हमारे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। माता पार्वती के व्रत से हमें यह मार्ग दिखाया कि यदि हम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करें तो वे अवश्य प्रकट होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए हरितालिका तीज का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि यह स्त्रियों के अखंड सौभाग्य और प्रेम का भी प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।